आज की कहानी है असल सुख। एक बार एक सेठ ने पंडित जी को घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया, पर पंडित जी का एकादशी का व्रत था, सो जा नहीं सके। लेकिन पंडित जी ने अपने 2 शिष्यों को सेठ के यहाँ भोजन के लिए भेज दिया। दोनों शिष्य जब वापस लौटे तो उनमें से एक शिष्य दुखी और दूसरा प्रसन्न था। पंडित जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों दुखी हो? क्या सेठ ने भोजन में अंतर कर दिया? नहीं गुरुजी। तो फिर क्या सेठ ने आसन में अंतर कर दिया? नहीं गुरुजी। तो फिर क्या सेठ ने दक्षिणा में अंतर कर दिया? नहीं गुरुजी, दक्षिणा बराबर ही दी, 501 रुपये मुझे और 501 रुपये दूसरे को भी। अब तो गुरुजी को और भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, फिर क्या कारण है जो तुम दुखी हो? तब दुखी चेला बोला, गुरुजी मैं तो सोचता था सेठ बहुत बड़ा आदमी है, कम से कम 1000 रुपये दक्षिणा तो देगा ही, पर उसने तो केवल 501 रुपये ही दिए, इसलिए मुझे बड़ा दुख हुआ। अब दूसरे से पूछा कि तुम क्यों प्रसन्न हो? तो दूसरा बोला, गुरुजी मैं जानता था कि सेठ बड़ा कंजूस है, दक्षिणा में 100-200 से क्या ज़्यादा देगा, पर उसने 501 रुपये दिए तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ गुरुजी। बस यही हमारे मन का हाल है। संसार में घटनाएं तो समान रूप से घटती है, पर कोई उन्हीं घटनाओं से कोई सुख प्राप्त करता है तो कोई दुखी होता है। पर असल में न दुख है न सुख, ये हमारी मन की स्थिति पर निर्भर है। इसलिए गुरुवर कहते हैं, मन प्रभु चरणों में लगाओ, क्योंकि कामना पूरी न हो तो दुख, और कामना पूरी हो जाए तो सुख। पर यदि कामना ही न हो तो आनंद ही आनंद। जय जिनेंद्र। आपने ग्रुप के YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें, ताकि आपको कहानियाँ नियमित मिलती रहे। जय जिनेंद्र।